हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू माय टाइप कोड। जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि कल को हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई पर फोकस करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कहाँ से आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो ये सब चीजें जानने के लिए पहले हम कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या। तो अगर कंप्यूटर को एक शब्द में हमें अगर डिफाइन करना हो तो हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए बेसिकली हमारे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। जो हमारे बेसिक कंप्यूटर्स होते थे, जो सबसे शुरुआत में बनाए जाते थे, वो बेसिकली हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए बनाए गए थे। लेकिन जो कंप्यूटर हम आज यूज करते हैं, क्या वो हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम के बने हुए कंप्यूटर हम हर तरीके से उसका यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, हमें कोई मूवी देखनी है तो हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। कोई फाइल बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, एवरीथिंग वी कैन डू विद कंप्यूटर। सो ये कंप्यूटर किस तरीके से बने? क्या जो आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इस तरीके के कंप्यूटर पहले होते थे? नहीं। जो पहले बने हुए कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, एक रूम के बराबर या इससे भी बड़े हो सकते थे। लेकिन जो आज के कंप्यूटर हैं, एक छोटा सा कंप्यूटर, बिल्कुल एक लैपटॉप, हम यहाँ से कहीं भी उसे मूव करा लेते हैं, कहीं भी ले जाते हैं। तो एक फोन के बारे में भी अगर मैं बोलूं तो एक मोबाइल फोन भी आपका कंप्यूटर है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हम अपने फोन से भी कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में अपना कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, वो आजकल हम अपने फोन से भी कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन से आप अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं। तो ये सारे काम जो हमारे कंप्यूटर से होते थे वो आजकल हम अपने स्मार्टफोन से कर लेते हैं। ये भी तो एक तरीके का कंप्यूटर ही हुआ। तो एक कंप्यूटर जो कभी रूम से भी बड़ा हुआ करता था वो आज एक छोटे से फोन में समा गया है, उसी से हम सारे काम कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, कोई एक हिस्ट्री रही होगी कि पहले कौन सा कंप्यूटर आया, देन कौन सा कंप्यूटर आया, किस तरीके से बन के आया कि आज हम फाइनली एक छोटे से स्मार्टफोन टाइप के कंप्यूटर पे बन चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम अपना काम कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं पहले कंप्यूटर के बारे में कि कहाँ से आया, किस तरीके से आया। सबसे पहला नाम अगर मैं लूं, टेलीस्ट्रीम। ये कब यूज की जाती थी? ये यूज की जाती थी 2400 BC में। और किस सिविलाइजेशन के थ्रू ये यूज की जाती थी? उसका नाम था बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। यहाँ पे बीसी का क्या मतलब है, होप आप सभी को पता होगा। ये जीसस क्राइस्ट के बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ के लिए यूज किया जाता है। जैसे बीसी जो है वो बिफोर बर्थ यूज किया जाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, एंड एडी जो यूज किया जाता है वो आफ्टर बर्थ के लिए यूज किया जाता है। कुछ लोग एडी का मतलब आफ्टर डेथ समझ लेते हैं, बट वो गलत है। उसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, एंड बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट वन इज अबेकस। इसका नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, जितने भी लोगों ने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उन सभी को पता होगा कि अबेकस क्या होता है। ये हमारी बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था। जैसे टैलिस्टिक है, वो बिल्कुल जैसे काउंटिंग वगैरह या ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते थे। बट अबेकस के थ्रू आप जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिविजन, वो हम अबेकस के थ्रू कर सकते थे। ये कब यूज होता था? ये यूज होता था 500 BC में। कहाँ यूज होता था? चाइना के थ्रू। चाइना में होता था, चाइना के थ्रू यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इंजन। इसी को हम एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जानते हैं। में ये आया और ये किसके
किसके थ्रू है, किसने इसको इन्वेंट किया, तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। आपने इनका नाम सुना होगा। चार्ल्स बेबेज कौन थे? ये थे हमारे कंप्यूटर के फादर। अगर कभी भी क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे चार्ल्स बेबेज। ओके, कौन थे ये? फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, जो डिफरेंस इंजन था किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं ये। 1822 में किया। ओके, नेक्स्ट वन इज एनियॉक। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था ये? फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कब आया था? 1946 में। ओके, किस कंपनी के थ्रू ये आया था? तो ये कंपनी थी 1946 में ही थी, बनी हुई थी। ये थी ECC। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कॉर्पोरेशन। ओके, ये हमारी फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी। फटाफट से आप ये लोग चीजें नोट कर लीजिए। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। टेलिस्टिक सबसे पहले आया था, हमारा जो बेसिक काउंटिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता था। 2400 BC में था, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज एबेकस, 500 BC, चाइना। डिफरेंस इंजन, जिसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जानते हैं, 1822, चार्ल्स बेबेज। और ये कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज एनियॉक। फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 में ये बना था। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये कहलाया था। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ऑप्शन में आप एनियॉक टिक करेंगे। ठीक है, 1946 में किस कंपनी ने इसको किया था? तो ECC ने। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कॉर्पोरेशन। और ये कंपनी भी फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी। ये चीजें आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, आप सबने नोट कर लिया होगा। रफ कर देती हूँ। हम आजकल एक वर्ड सुनते हैं पीसी। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन जैसे मैं अभी तक आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कहीं पीसी वर्ड यूज नहीं किया। मैं सिर्फ कंप्यूटर 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 वर्ड ही यूज कर रही हूँ। तो ये पीसी वर्ड आया कैसे, कहाँ सबसे पहले इसका यूज किया गया? तो 3 नवंबर 1962 में अमेरिका का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था न्यूयॉर्क टाइम्स। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सबसे पहले वर्ड यूज किया गया पीसी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, 3 नवंबर 1962 अमेरिका का एक न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क टाइम्स। इसमें पीसी वर्ड का यूज किया गया एक आर्टिकल में सबसे पहली बार। ओके, नेक्स्ट वन इज
Olivetti P6060, ये था कंप्यूटर जिसे सबसे पहले कहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया गया, Olivetti कॉर्पोरेशन में, ठीक है, Olivetti कॉर्पोरेशन। सबसे पहले इन्होंने इसको डेवलप किया Olivetti कॉर्पोरेशन ने। ये हमारा क्या था, फर्स्ट पीसी था, फर्स्ट पीसी Olivetti, दिस वन, ओके, Olivetti P6060 हमारा फर्स्ट पीसी था। कभी भी क्वेश्चन आए कि पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, तो Olivetti P6060। नेक्स्ट वन इज Osborne कंप्यूटर। ये फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था। ऑसबॉर्न कंप्यूटर फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब कुछ नाम आते हैं, जैसे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो इस तरीके के नाम की कुछ लिस्टिंग है, 4-5 नेम है, मैं ये लिखवा देती हूँ आपको फटाफट से, ये नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। Father of computer, father of modern computer, father of supercomputer, and last one is father of इंटरनेट। जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन थे, चार्ल्स बेबेज, राइट। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है सेमोर क्रे। एंड लास्ट वन फादर ऑफ इंटरनेट, आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, हम सभी लोग अपना इंटरनेट यूज करते हैं, विंटर सर्फ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे, एंड फादर ऑफ इंटरनेट विंटर सर्फ। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए अब स्पीड की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, इसकी स्पीड मेजर की जाती है MIPS एंड MOPS। अब ये होते क्या है, इनकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ये होता है millions of instructions per second। MOPS की होती है millions of operations per second।
ये हमारे किस चीज के लिए होती है? कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू की स्पीड किस में मेजर की जाती है? इसका नाम तो आपने 11th-12th में अपनी फ्रीक्वेंसी में भी सुना होगा। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज, राइट? तो आप इसको कैसे भी मेजर कर सकते हैं, लाइक किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, राइट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज सीपीयू स्पीड, कंप्यूटर स्पीड। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं? नेक्स्ट होता है सुपर कंप्यूटर स्पीड, राइट? सुपर कंप्यूटर स्पीड ये मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। अब ये फ्लॉप्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, राइट? ये हमारी किसकी बात हो गई है? स्पीड की। कंप्यूटर स्पीड MIPS MOPS, फुल फॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एंड ओ यहाँ पे सिर्फ ओ पे डिफरेंस है, तो ओ का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सीपीयू स्पीड। सीपीयू स्पीड किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज में। ये हमने पहले भी सुना है नाम, ये कोई नया नहीं है। तो हर्ट्ज, इसमें आपका किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये हमने सुना है। जैसे हमारा KB, MB, GB होता है, ये इसी तरीके से मेजर की जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फटाफट से नोट कीजिए। खूब सभी लोगों ने कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर। कंप्यूटर हमने समझ लिया, उसकी स्पीड वगैरह हमने समझ ली, क्या है, क्यों आया, किस तरीके से आया, क्या क्या उसकी जनरेशंस इस तरीके से रहेगी, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। जो कंप्यूटर की जनरेशंस हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे जो कंप्यूटर का एक बेसिक हिस्ट्री रही थी, किसके बाद कौन सी चीज आई है, वो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम बेसिक अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ जो हमारा मेन चैप्टर है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा है? जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा कि कंप्यूटर जहाँ हमारा पूरा सेटअप रखा होता है, मतलब पूरा हमारा डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ फिक्स होता है, कीबोर्ड, माउस, तो उसमें एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता है साइड में इस तरीके से, ऐसे एक बॉक्स रखा होता है। ये क्या होता है? अगर मैं आपसे अब ये सब पूछूंगी तो आप बोलेंगे मैम ये सीपीयू होता है, लेकिन अगर मैं आपका इस चीज का डाउट क्लियर करूं तो ये सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू सिर्फ एक चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। वो एक चिप होती है जो हमारी इसमें कहीं पे लगी होती है। कहाँ लगी होती है ये अभी मैं आपको सब आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको क्या कहते हैं? तो ये सीपीयू नहीं होता, ये इसे कहते हैं हम कैबिनेट और सिस्टम यूनिट, ठीक है। और अमेरिका में बोला जाता है इसको टावर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें लगी होती हैं जो बेसिक हमें अभी जो चीजें समझनी है उन्हीं की मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे एक क्या लगा होगा यहाँ पे? मदरबोर्ड होगा, एक SMPS होगा, एक मदरबोर्ड हार्ड डिस्क, राइट। इसी तरीके से कुछ अंदर और भी चीजें बनी होती है। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी अभी, किस तरीके से क्या क्या होता है। लेकिन अभी जो मैं आपका बेसिक एक आपका होमवर्क है जो आपको घर से करना है, वो क्या करना है कि जिन जिन चीजों की मैं पिक्चर्स आपको देखने के लिए बोलूंगी, आपका काम इतना रहेगा, उसको जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए कि वो चीजें कैसी दिखती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी।
हम जो इसका स्ट्रक्चर शुरू करेंगे पूरा, आज मैं आपको इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है, मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन आपका जो बेसिक काम रहेगा आज ये रहेगा कि आज आपको जाके अपना जो मदरबोर्ड से रिलेटेड है, कैबिनेट से रिलेटेड जो जो चीजें, क्योंकि कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मदरबोर्ड, हम पूरा मदरबोर्ड कंप्लीट करेंगे कल। उसके बाद क्या क्या चीजें और आती हैं हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, 4 चीज आती है बेसिकली। एक आता है मदरबोर्ड, दूसरा आता है बस, तीसरा आता है आईसी चिप्स, चिप लिख लीजिए, चिप्स का ही क्या मतलब है, आईसी चिप, एंड लास्ट वन इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हमारा इसी में ही लगा होता है, तो सीपीयू इसमें लगा होता है, ये सीपीयू नहीं होता, इसे कहते हैं कैबिनेट और सिस्टम यूनिट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ब्लॉक को पूरे को क्या बोला जाता है, तो ये जो पूरा ब्लॉक होता है इसको बोला जाता है कैबिनेट और सिस्टम यूनिट। ऑप्शन में कैबिनेट हो आप कैबिनेट मार्क करेंगे, सिस्टम यूनिट हो तो सिस्टम यूनिट मार्क करेंगे, कभी भी आप सीपीयू मार्क नहीं करेंगे। ओके, जो सीपीयू होता है वो एक चिप होती है, वो ऐसे कोई बॉक्स नहीं होता, डब्बा सा नहीं होता वो बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जो करना है, सॉरी मदरबोर्ड, सॉरी, अब आपको क्या करना है, मदरबोर्ड में आपको कल कंटिन्यू कराने वाली हूँ, तो मदरबोर्ड में हमें जो जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, उनकी पिक्चर्स देखने के लिए बोलूंगी, आपको पिक्चर्स चेक करनी है किस तरीके से होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है, मैं ये बता देती हूँ, मे भी पॉसिबल आ सकती है। इसको बोला जाता है स्विस मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। हार्ड डिस्क आपको पता है स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, डीप में हम इसे बाद में अपने लेक्चर में कवर करेंगे। और मदरबोर्ड में कल स्टार्ट कर दूंगी, क्या क्या चीजें होती हैं मैं सब कुछ बताऊंगी। मदरबोर्ड को ही पीसीबी ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लॉक तो नहीं बोलेंगे, पीसीबी बोल सकते हैं, और शॉर्ट में मदरबोर्ड को एमबी तो बोलते ही है, आपको पता ही है। पीसीबी का भी अगर कहीं पे वर्ड यूज हो तो ये मदरबोर्ड ही कहलाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ज्यादातर एग्जाम्स में यूज हो जाता है, पीसीबी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बसेस पढ़ाऊंगी, 3 टाइप की बसेस होती हैं, आईसी चिप पढ़ाऊंगी कौन सी होती है, एंड देन सीपीयू कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, कल हम मदरबोर्ड कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।